अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी की 7 ब्रांचेस को डिस्कस किया था। आज जो है वो हम बाकी जो ब्रांचेस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड आया है एम्ब्रियोन। लोगोस मीन्स डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, उसकी डेवलपमेंट की स्टडी को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इसे हम एम्ब्रियोलॉजी भी कह सकते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है कि एक मेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी होती है, उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। जो फीमेल के गैमेट्स होते हैं उन्हें स्पर्म या एग कहते हैं और मेल गैमेट्स को हम ओवम कहते हैं। दोनों गैमेट्स की आपस में फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट प्रोड्यूस होता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के अंदर जब फर्दर चेंजेस आते हैं तो एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, उसकी डेवलपमेंट जो है वो शुरू होती है। तो इस चीज़ की स्टडी को हम जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। अभी कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हैं, या लिविंग नॉन लिविंग के जो है ऑर्गेनिजम्स हैं उनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या इफेक्ट हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। जैसे सनलाइट है, सनलाइट जो है वो प्लांट जो है वो यूज़ करते हैं तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। इसी तरह बहुत से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इफेक्ट करते हैं। उनके इफेक्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। जो पास्ट में रिमोट लाइफ जो है वो गुजर चुके हैं, ऑर्गेनिक लाइफ जो है उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, उसे हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम उन टेक्निक्स की स्टडी करते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं जीन को, जीन की लोकेशन, उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस आती हैं उन चेंजेस की वजह से करैक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं। उस चीज़ की स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जीन जो है वो बेसिकली डीएनए के अंदर बहुत सी सीक्वेंस के साथ जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती है। उन बेसिस की सीक्वेंस को चेंज करने से जीन चेंज होगा तो करैक्टर चेंज होगा। जीन जैसे हर करैक्टर की आई कलर हो गया, हमारा हेयर कलर हो गया, उसके हर जीन के अलग अलग करैक्टर होते हैं। तो हर जीन का अपना एक अलग काम होता है। उस चीज़ की स्टडी को अगर हम जीन के स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, लोकेशन को चेंज करेंगे तो हमारा करैक्टर भी चेंज होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल बायोलॉजी, टू एसोसिएट द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सोशल बिहेवियर, उनके इंटरेक्शन आपस में सोशली जो है उनकी इंटरेक्शन, उस चीज़ की स्टडी को हम सोशल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरा मीन्स अब द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे से अपना फूड हासिल करते हैं, मतलब जो दूसरों पर इन्हिसार करते हैं लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। हमारे पास फार्माकोलॉजी, फार्माकोन मीन ड्रग, द स्टडी ऑफ एक्शन अबाउट ड्रग्स। ड्रग्स जो है वो हम जो लेते हैं उनका एक्शन क्या होता है, उनका इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी पे, उस चीज़ की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनिक। सेल जो है वो बेसिकली मॉलिक्यूल्स पर बनता है। तो सेल के और कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो सेल को बनाते हैं और सेल के ऑर्गेनेल्स को बनाते हैं, उनकी स्टडी जो है वो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जो सेल और इसके ऑर्गेनेल्स को बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।